नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है हमें कमेंट देखने को मिलता है कि जिला लेवल पे कोई छोटा-मोटा भर्ती हो या फिर कोई बड़ी भर्ती हो उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो अभी जो है एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। जो भी आईसीडीएस कार्यालय होते हैं ना, उनके कोऑर्डिनेटर के पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीडीएस जो भी कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा गया है, इस पे जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। और कमाल की बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, आपको कार्यालय विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले भर्ती कहाँ से निकाली गई है आपको हम क्लियर कर देना चाहेंगे। तो जो बेगूसराय है ना, इसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई है और बेगूसराय के ही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। तो अगर आप दूसरे ज़िले से हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा, आपके लिए भर्ती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 9/7/2024 को जो है नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2 ही पोस्ट है, ठीक है। पहला पोस्ट जो भी जिला प्रोग्राम कार्यालय बेगूसराय है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करना होगा। तो इस कार्यालय के लिए भर्ती निकाली गई है। 1 पदों पे देखेंगे तो 1 यहाँ पे बोला गया है। और दूसरा जो है बाल विकास परियोजना कार्यालय जो कि डंडारी है, एक प्रखंड कार्यालय है, वहाँ पे आपको प्रखंड कोऑर्डिनेटर के रूप में आईसीडीएस कार्यालय के अंतर्गत काम करना होगा। 2 ही पोस्ट इसमें रखे गए हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये आपका भर्ती जो है अनुबंध के आधार पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका भर्ती होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जानकारी दिया हुआ है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन मेंटेनेंस और सपोर्ट में 2 साल का अनुभव आपके पास होनी चाहिए। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी लोकल लैंग्वेज में आपके पास है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर की भी जानकारी यहाँ पे मस्ट बोला गया, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे डिजरेबल जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर इसको आप फुलफिल करेंगे तो आपको जो है प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगा। उसके बाद देखेंगे हम ब्लॉक लेवल की बात कर ले, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनके लिए भी सेम यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर सर्टिफिकेशन डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। 2 साल का जो है अनुभव होनी चाहिए टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सपोर्ट में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो ये जो है क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो कैसे आवेदन करेंगे, ठीक है। आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे हम बता देते हैं कि देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भी बेगूसराय जिला का स्थायी निवासी है वही जो है फॉर्म को भरेंगे और उन्हें जो है निवास भी देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो उम्र है 1 जनवरी 2024 को, जो भी आरक्षित वर्ग के पुरुष हैं तो उनका 37 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40, अनक्षित वर्ग महिला के लिए 40 और एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष से अधिकतम उम्र नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी बताया गया है कि आपका जो भर्ती है ना, संविदा के आधार पे होने वाली है, अस्थायी आपका पोस्ट होगा। और एक कभी भी आप सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी सेवक होते हैं, उन पदों पे आप दावा नहीं कर सकते हैं। आपका जो भर्ती है संविदा के आधार पे हो रही है, ठीक है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि जो भी विभिन्न प्रकार के पोस्ट है उस पर आप आवेदन करेंगे, तो जो भी आपका वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और काउंसलिंग अंत विरक्षा के आधार पे किया जाएगा। यानी कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन प्राप्त किया हुआ है उसके बिहाफ पे फिर आपका एक छोटा मोटा काउंसलिंग होगा, अंत विरक्षा होगा, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे फॉर्म भरते समय आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि अपने पुलिस सुप्रिटेंडेंट से आप बनवा कर देंगे, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लास्ट डेट है, बोला गया है कि विज्ञापन जो प्रकाशन हुआ है ना, उसके 15 दिनों के अंदर आपको फॉर्म को भर देना है। तो देखेंगे तो यहाँ पे 9/7 को जो है विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है, तो इससे 15 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म को भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सैलरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो अगर आप जिला कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो 30,000
और प्रखंड कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 20,000 रुपये प्रति महीना मानदेय यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले जो भी नोटिफिकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या है, बेगूसराय NIC वाला जो पोर्टल होता है ना, यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक नोटिस का विकल्प मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट का एक बटन मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे जो ICDS ऑफिस का भर्ती है यहाँ पे निकल के आई हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, हालांकि इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन होगा, तो ऑनलाइन ही इसको मान सकते हैं, बताएंगे कैसे ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे तो फॉर्म जो है आपको भरना होगा। ठीक है, भरने के बाद आपको क्या करना है कि इन्होंने यहाँ पे एक मेल दिया हुआ है, बोला हुआ है कि जो भी हमने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उसको भर लीजिए और जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको लगा लीजिए, और उसके बाद हमने जो भी मेल ID दिया हुआ है बस इस पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप घर बैठे ही आवेदन कर पाएंगे, आपको कार्यालय नहीं जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा कोई जानकारी नहीं भरना है। आइए हम बताते हैं कैसे फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो जानकारी यहाँ पे बताएंगे, जो कि आपको कैंडिडेट का जो जानकारी है ना कैपिटल लेटर में ही आपको भरना है। यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगानी है और इस पर सिग्नेचर भी कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का जो नेम है वो लिखना है, उनका जो भी पर्सनल डिटेल्स है यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि उनका कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, उनके फादर या फिर कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैलेंडर के माध्यम से कितने साल, कितने मंथ, कितने डे के आप हो रहे हैं ये बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप बिहार के रेसिडेंट है तो ही फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बिहार के साथ साथ जहाँ से भर्ती आई हुई है बेगूसराय, वहाँ के अस्थायी निवासी आप होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यासिंग करना है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो है नेम आपको मेंशन करना है, ब्लॉक का नेम आपको मेंशन करना है, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। ठीक है, साथ ही साथ रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, उसका जानकारी यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे अगर फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो बता सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रकार की आप मतलब यहाँ पे यस करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना होगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप फ्रीडम फाइटर फैमिली से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ID प्रूफ में आप आधार कार्ड, DL, पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे देंगे, जिसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है, और जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। दोनों सेम है तो सेम भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको भरना होगा, कि आपने जो है मैट्रिक, ठीक है, कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है, किससे पास किया, उसमें सब्जेक्ट क्या है, कब आपने पास किया हुआ है। यहाँ पे मार्क बताएंगे, टोटल मार्क आपका कितना था, कितना अंक आप प्राप्त किए थे और परसेंटेज कितना था वो यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, इस तरह से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, जो भी कंप्यूटर साइंस IT आपने किया हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। अगर आपने PG वगैरह किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको भरना है। उसके बाद नीचे इसमें अनुभव भी मांगा गया है, दोनों पोस्ट में 2 साल का जो है अनुभव आपके पास होनी चाहिए, जो मैंने आपको जानकारी दिया नोटिफिकेशन का अकॉर्डिंग। तो उसका जो है जानकारी यहाँ पे भरना है कि आपने जो है किसके साथ काम किया हुआ है, आपका पोस्ट क्या था, कितने एरिया ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपने कौन सी जगह पे काम किया था, कब से लेकर जो है कब तक काम किया था, टोटल आपका अनुभव कितना हो रहा है, मंथ में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से भाषा आप जानते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, अदर जानते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, टाइपिंग, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी डेट है, प्लेस है लिखना है, और स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि जो भी यहाँ पे सिग्नेचर कैंडिडेट का सिग्नेचर हो किया जाएगा, क्योंकि ये स्कैन किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से फॉर्म को आपको भरना है, और इसके साथ जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी ID दिया हुआ है आधार कार्ड, तो उसका फोटोकॉपी करा लेंगे, जो भी क्वालिफिकेशन अनुभव की सर्टिफिकेट है उसको लगाएंगे, फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो लगाएंगे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आप देना चाह रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट को लगाकर आपको स्कैन करके एक PDF ही तैयार करना है। ठीक है, और PDF ही तैयार करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो भी इन्होंने मेल ID दिया हुआ है ना, इसमें आपको मेल कर देना है। ठीक है, मेल कर दीजिएगा, आपका जो आवेदन है हो जाएगा। आवेदन होने के बाद क्या होगा, इसमें जो है जो भी अपने क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया हुआ है, ठीक है,
उसके हिसाब से और कार्य अनुभव के हिसाब से आपका काउंसलिंग कराई जाएगी और उसके बाद एक छोटा मोटा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे आपका भर्ती यहाँ पे कर दी जाएगी। इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।